हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एक भैंस और एक गाय से अपना डेयरी सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। ये दो अभी जानवर हैं मेरे पास, एक है भैंस और एक ये एचएफ गाय है, जो कि अभी हमने रिसेंटली ख़रीदी है। और इसको हमने जो डेयरी स्टार्ट किया हुआ है अभी 1 महीना हुआ है। तो मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि आप कैसे इस डेयरी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का जो है हमने डेयरी सेटअप बनाया हुआ है। जो बाकी ये भैंस है, ये अभी दुधारू नहीं हुए हैं, सिर्फ यही दो जो हैं अभी दूध देते हैं, जो कि हमने रिसेंटली परचेज़ किया है। इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कि कितना कॉस्ट लगा हमें ये सेटअप बनाने में, ये जो हमने यहाँ पे सेटअप बनाया हुआ है कितनी कॉस्टिंग लगी है, कैसे क्या हुआ है, सारी चीज़ें आपको इसमें बताएंगे। इसमें हमने फॉगर भी लगाया है क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत पड़ रही है, और ऊपर हमने अभी 2 सीलिंग फ़ैन लगवाए हैं। तो चलिए आपको एक एक चीज़ मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आपको अगर 2 जानवर ले रहे हैं तो उसमें आपको कितना कॉस्ट आएगा, तो इसको ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में क्या डिमांड है। तो हमने जो यहाँ पे भैंस बाय की थी वो अराउंड 70,000 की थी, और जो हमने यहाँ पे गाय बाय की थी वो ऐसे 40 से 50,000 के बीच में थी। तो अराउंड अगर आप मोटा मोटी हिसाब लगाएंगे तो 1 से 1.5 लाख में आपका जो है 2 जानवर आ जाएंगे। अगर आप गाय लेते हैं तो वो आपका 60-70,000 80,000 में भी आ जाएगा। एंड देन आप जो भी इंतज़ाम करना चाहते हैं, जैसे खाने के पानी के लिए हमने यहाँ पे पानी के लिए अलग किया है, खाने के लिए अलग किया है, तो ऐसे ही सारी जगह हमने किया है। तो अगर आपके पास छोटा भी ड्रम है या इस तरह की जो तगाड़ी है, अगर आप इस तगाड़ी में देना चाहते हैं तो तगाड़ी में भी दे सकते हैं। तो इस तरह आप इसका कॉस्ट बचा सकते हैं। और अगर आपके पास शेड है, शेड बेस्ट रहेगा। अगर आप कोई झोपड़ी वगैरह बना के या कवर करके उसको करना चाहते हैं वो भी बेस्ट रहेगा, उससे कोई इशू नहीं है। बस आपको जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखना होगा, जिससे कि पशु को स्ट्रेस ना हो और आगे चल के उसको कोई परेशानी ना हो या तबीयत ना ख़राब हो, जिससे कि अल्टीमेटली आप ही का बिज़नेस में लॉस हो। और यहाँ पे हमने मैनेजमेंट किया हुआ है कि यहाँ पे ढलान बनाया हुआ है, जैसे कि यहाँ से एक किनारे से नाली बनी हुई है और यहाँ से पानी बाहर निकल जाए। तो इस तरह का सेटअप आपको ज़रूर रखना है कि कोई भी गंदगी ना हो, साफ़ सफाई प्रॉपर होनी चाहिए। और अगर आप शेड बनवाते हैं तो अभी तो हमने जैसे पक्का बनवाया हुआ है, यहाँ पे ईंट का बना हुआ है और इधर जो है हमने यहाँ पे पत्थर का बनवाया हुआ है। प्लस में यहाँ पे साइड में पिलर लगा के डायरेक्ट जो ये सागौन की लकड़ियाँ हैं उससे हमने शेड तैयार कर दिया है। और प्लस हमने भूसा रखने के लिए अलग से बनवाया। तो अगर आपके पास कैपिटल है तो आप बड़े लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास जितना कैपिटल है आप उसी पे ही फोकस करिए। और सेकंड चीज़ हो गई कि इनका फीड मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है भूसा। तो भूसा आपको पहले कितने समय के लिए आप उसको जितने ज़्यादा समय के लिए इकट्ठा करना चाहते हैं उसको इकट्ठा कर सकते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है कि आपके एरिया में क्या कॉस्टिंग है। जैसे कि हमारे यहाँ खुद पर्सनली होता है, लेकिन फिर भी हमने 8 से 10,000 का अलग से ख़रीदा है, जिससे कि हमारे साल भर की रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट बनी रहे, हमें कोई भी इशू ना आए। इस तरह आप अपने एंड से भी इसको ख़रीद के रख सकते हैं। हरा चारा भी रिक्वायर्ड होगा, जो कि अभी हमने लगाया हुआ है, और जैसे ही हरा चारा होगा तो हम फीड में हरा चारा भी इंक्लूड कर देंगे। और फीड में आपको एक चीज़ और इंक्लूड करना पड़ता है, जो कि है दाना। तो दाना हमें ख़रीदना होता है, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। जैसे कि हम ऑलरेडी खेती भी करते हैं तो खुद के दाने हो गए, और कुछ चीज़ें हो गई जो हमें बाहर से ख़रीदना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें आपको ख़रीदना होगा। तो अगर आप सब चीज़ों का एक बैलेंस बनाते हैं कि कितना टोटल कॉस्ट लगेगा, तो मैं आपको रफली अराउंड बता देता हूँ। 1 से 1.5 लाख में आपके जो है जानवर आ जाएंगे, 2-3 आप जितने भी लेना चाहते हैं। और ऐसे ही अगर आप नॉर्मल सेटअप करना चाहते हैं 2 सिर्फ पशुओं के लिए, तो आपका 50,000 में आराम से सेटअप हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज़ है आप उसको खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आप दुधारू पशु लेंगे तो उनसे इनकम भी आपकी आना चालू हो जाएगी, तो आपको उसमें भी कोई इशू नहीं होगा। तो जो इससे इनकम होगी उसी से आपका वो पूरा एक्सपेंस होगा, जैसे कि खाने का खर्चा, आने जाने का, दूध बेचने का, अगर कोई मेडिकेशन होता है मेडिकेशन का, और कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस आता है तो वो सारी चीज़ें इसी में इंक्लूड हो जाएगी। तो अराउंड आपके पास 2 से ढाई लाख रुपए होने चाहिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी 2 जानवर से। और
जैसे कि आपके पास ऑलरेडी कोई चीज़ें हैं तो इससे कम ही लगेगा। सिर्फ आप अगर जानवर ला के स्टार्ट करना चाहते हैं तो कम में भी हो जाएगा। अगर आप मेरे पूरे फार्म का सेटअप को देखना चाहते हैं, कैसा मैंने बनवाया है, क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, टोटल कितनी कॉस्ट आई है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि हरा चारा हमने कैसे लगाया है, कहाँ कैसा भूसा रखने के लिए बनवाया है। पूरा अंदर बाहर से डेयरी फार्म का आपको पूरा टूर करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और जानकारी चाहिए होगा तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा।